एक रात एक साधारण से ऑफिस कर्मचारी ने अपने पुराने लैपटॉप में निवेश का हिसाब देखा और अचानक उसकी आंखें रुक गईं। 15 साल पहले उसने जो छोटी सी रकम लगाई थी वो अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसकी पूरी सालाना सैलरी भी उसके सामने छोटी लग रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने पाया कि इस बढ़त का ज्यादातर हिस्सा आखिरी कुछ सालों में हुआ था। सवाल उठता है, अगर शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ तो आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? यही है कंपाउंडिंग का वो छिपा हुआ नियम जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि समय और धैर्य की है। ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को एक जादुई फॉर्मूला समझते हैं, पैसा लगाया और वो अपने आप बढ़ता गया। लेकिन सच ये है कि कंपाउंडिंग शुरुआत में बेहद धीमी होती है, इतनी धीमी कि कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। पहले कुछ सालों में ग्रोथ लगभग नजर नहीं आती, और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर निवेशक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि शायद तरीका गलत है, जबकि असल में प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई होती है। इतिहास में देखें तो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कंपाउंडिंग को दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि इसकी असली ताकत समय के आखिरी हिस्से में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेश 10% की दर से बढ़ता है तो शुरुआती सालों में फर्क छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वही रफ्तार एक विस्फोटक प्रभाव पैदा करती है। यही कारण है कि जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वे अक्सर कम पैसे लगाकर भी आगे निकल जाते हैं। अब आता है वो छिपा हुआ नियम। कंपाउंडिंग सिर्फ रिटर्न पर नहीं, बल्कि रुके रहने की क्षमता पर काम करती है। मार्केट गिरती है, खबरें डराती हैं और लोग घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। यहीं पर चक्र टूट जाता है। कंपाउंडिंग का असली इंजन निरंतरता है, ना कि परफेक्ट टाइमिंग। जो लोग हर गिरावट में बाहर निकलते हैं वे असल में सबसे बड़ा फायदा खो देते हैं, क्योंकि बड़ी छलांग अक्सर उथल-पुथल के बाद ही आती है। एक और सच्चाई जिसे कम लोग समझते हैं, कंपाउंडिंग समय के साथ असमान रूप से काम करती है। मान लीजिए किसी निवेश की कुल ग्रोथ का 60-70% हिस्सा आखिरी कुछ सालों में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बीच रास्ते में रुक जाए तो वो लगभग पूरी मेहनत का फल खो देता है। यही वजह है कि लंबे समय तक टिके रहना तेज रिटर्न ढूंढने से कहीं ज्यादा जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, आदतों में भी काम करती है। छोटी छोटी बचतें, नियमित निवेश और बार बार सही फैसले, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जो अचानक बड़ा दिखाई देता है, जबकि उसकी नींव सालों पहले रखी गई होती है। बाहर से ये किस्मत लगती है, लेकिन अंदर से ये अनुशासन का परिणाम होता है। और अब वापस उस कर्मचारी की कहानी पर लौटते हैं। उसने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया था, ना ही हर दिन मार्केट देखी थी। उसने सिर्फ एक काम किया, बीच में रुकना नहीं चुना। जब दूसरे लोग जल्दी अमीर बनने के सपने में दिशा बदल रहे थे, वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और यही धीमी चाल अंत में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कंपाउंडिंग का असली रहस्य ये नहीं कि पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है, बल्कि ये कि क्या आप उस समय तक टिके रह सकते हैं जब उसका जादू सच में शुरू होता है। क्योंकि सच यही है, कंपाउंडिंग अमीर लोगों को नहीं बनाती, बल्कि जो लोग इंतजार करना जानते हैं उन्हें अमीर बना देती है।